नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल उस सरकार से जो पीएफआई जैसे आतंकी संगठन का साथ दे रही है। सवाल राजस्थान की कांग्रेस सरकार से कि क्या करौली पीएफआई की नई प्रयोगशाला बना है। दरअसल ये सवाल इसलिए है क्योंकि करौली हिंसा के तार पीएफआई से जुड़े हैं, पर पीएफआई को ही बचा रही है कांग्रेस। राजस्थान का करौली हिंसा की आग में जल रहा है, पर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया, बल्कि कांग्रेस को खुलेआम पीएफआई का सपोर्ट मिल रहा है। और तो और अब कर्नाटक कांग्रेस के एक नेता ने आरएसएस और बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग कर दी है। तो सवाल अहम है कि क्या राजस्थान दंगों के बाद आरएसएस बजरंग दल पर बैन लगाएगी कांग्रेस। और आज इसी अहम सवाल पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। करौली हिंसा का पीएफआई कनेक्शन सामने आया है, पर कांग्रेस तो पीएफआई का समर्थन कर रही है। और तो और कांग्रेस के एक नेता ने यह तक कह दिया कि पीएफआई को बैन नहीं करेंगे, बल्कि बजरंग दल और आरएसएस को बैन करने की मांग की है। अब देखिए, जो लोग सरकार से सवाल पूछने का दम्भ भरते हैं, जो कहते हैं, ये जो लुटियन में पत्रकार सब बैठे हुए हैं, जो बहुत सारे बेरोजगार, बहुत सारे ओपिनियन मेकर्स और बहुत सारे बड़े बड़े पुराने ज़माने के एडिटर्स, किसी ने ये सवाल पूछा कि राजस्थान जल रहा है और पुलिस वहाँ निर्वीर्य होकर तमाशा देख रही है, गिरफ्तार नहीं हो रहा कोई। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि 10 जनपद से आदेश गया होगा कि खबरदार पीएफआई के खिलाफ कोई एक्शन आपने लिया तो। पीएफआई का कनेक्शन कांग्रेस पार्टी और बेंगलोर में कांग्रेस पार्टी के एक लीडर का पीएफआई के साथ खड़ा होना, खुले रूप से उसका समर्थन देना, इसके पीछे की वजह, उसकी राजनीति क्या है, इस पे मैं आऊंगा। लेकिन गहलोत सरकार ने क्या किया वहां? अब जो कहानी दिख रही है आंख के सामने, उससे तो यही लग रहा है कि गहलोत सरकार, वहां की पुलिस ने मुसलमानों को कहा कि हिंदुओं की कोई रैली आ रही है, हमला कर देना, पत्थरबाजी कर देना, आगजनी कर देना, इलाके के जितने भी हिंदुओं की गाड़ियां हैं उसको तहस नहस कर देना, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। वो जो डायलॉग ओवैसी का छोटा भाई देता है कि 15 मिनट के लिए तुम पुलिस हटा लो, फिर हम बताएंगे क्या कर सकते हैं। गहलोत सरकार ने वहाँ ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया, 15 मिनट क्या, 2 घंटे के लिए पुलिस को वहाँ पे कह दिया गया कि कोई एक्शन नहीं लेना। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वीडियोज़ आ गए हैं, वीडियोज़ आ गए हैं कि किस तरीके से वहाँ पे पुलिस चुपचाप मूक दर्शक के रूप में खड़ी नहीं थी, सिर्फ मिन्नतें कर रही थी। मुस्लिम भीड़ डंडे, रॉड्स लेकर के, पत्थर लेकर के वो हमला कर रही है। हिंदुओं की गाड़ियों को उनके आंखों के सामने तोड़ फोड़ तहस नहस किया जा रहा, और ये कह रहे हो गया, बस बस बस, अब छोड़ दो, वापस चले जाओ, वापस चले जाओ, हो गया, अब अंदर जाओ। जहां एक्शन लेना था वहां एक्शन नहीं लिया गया। इनको लगा कि ये 1970 है, पुलिस के आंखों के सामने आप हिंदुओं के ऊपर बर्बरता करवा दो, उनकी दुकानें लुटवा दो, आगजनी करवा दो, और किसी को कानों कान तक खबर तक नहीं होगी। लेकिन ये ज़माना बदल गया है, कांग्रेस पार्टी बदली नहीं है। और इसीलिए जब वीडियो सामने आए जहां साफ साफ ये दिख रहा है कि गली से मुस्लिम भीड़ डंडे रॉड्स लेकर के गुजर रही है हमला करने के लिए, और ये लोग वहां पे तमाशा देख रहे हैं, कोई एक्शन नहीं। इतना ही नहीं, अब तक तो सारी रिपोर्ट्स भी आ गई कि किस तरीके से मस्जिद के ऊपर पत्थर रखे हुए थे, बकायदा सजा के, कि जैसे पहले से तैयारी कर ली गई हो कि बवाल मचेगा तो पत्थर ऊपर से बरसाए जाएंगे।
क्या हुआ? हिंदुओं की रैली निकली, उसके ऊपर हमला होता है और गिरफ्तार हिंदू हो जाते हैं। ये कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल और भीगे पानी, ये न्याय चल रहा है। और तमाशा देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार, गहलोत साहब कह रहे हैं कि मोदी जी अपील करें, अमित शाह अपील करें, भाई आप मुख्यमंत्री किस चीज के लिए इस्तीफा देके चले जाओ। और जिस तरह के दृश्य नजर आ रहे हैं उससे तो यही लगता है इससे बेहतर होता कि आप इस्तीफा दे ही देते। आपके बस के कुछ नहीं है, वो बस में कुछ नहीं। किस लिए है? ऐसा नहीं कि पुलिस उनको नियंत्रित नहीं कर सकती थी, पुलिस को आदेश चाहिए होता है फ्रॉम द टॉप। आदेश मिला नहीं तो एक्शन हुई नहीं, कोई कार्रवाई हुई नहीं। अब उसमें एक और खुलासा हो गया कि पीएफआई की एक चिट्ठी सामने आ गई जो पहले से ही बता रही है कि यहां हिंसा होने वाली है, यहां हिंसा होगी। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म कि बाद में इन्वेस्टिगेशन हो और उसमें पीएफआई के लोग फंस जाएं तो ये कहने को होगा कि हमने तो पहले ही बता दिया था, इस चीज़ की हमें जानकारी थी, हमने गुजारिश की थी। ये सरकार के लोग, वहाँ की पुलिस, उन लोगों की भूल हो गई, उनसे चूक, वो नियंत्रण नहीं कर पाए। तो अब पीएफआई का रोल अब जब बिल्कुल सामने आ रहा है तो उसमें मालूम ये चल रहा है कि पीएफआई के लोगों को गिरफ्तारी नहीं हो रही, मुस्लिम समुदाय के लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही। जो एग्रेसर थे, जिन्होंने आग लगाई, जिन्होंने वाहनों को तहस नहस किया, उनको खुली छूट, उस पर कार्रवाई नहीं। और जो पीड़ित पक्ष है वही कानूनी चक्कर में फंस गया, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई कार्रवाई कैसे करोगे? उसमें तो मुख्य आरोपी कांग्रेस पार्टी का ही एक मुस्लिम पार्षद है। दिल्ली हुआ था ना, किसने कराया ये दंगा? 53 लोगों की मौत का मास्टरमाइंड वो कौन था? एक और सेकुलरिज्म का नौटंकीबाज केजरीवाल, उसका पार्षद ताहिर हुसैन, उसके ही घर से सब कुछ हो रहा था। ठीक पैटर्न वही है। जिस तरीके से ताहिर हुसैन के छत के ऊपर पत्थर जमा थे, पेट्रोल बम जमा थे, सब कुछ था, वैसा ही करौली में के छतों के ऊपर भी, मुस्लिम घरों, मस्जिदों के ऊपर, वो सारा उस बिल्कुल पैटर्न बिल्कुल साफ है। और कांग्रेस पार्टी की बेशर्मी देखिए, वो कहते कि भाई पीएफआई कौन है, मुझे मालूम नहीं। और पीएफआई को क्यों बैन किया जाए? बैन अगर करना है तो आप पहले आरएसएस को बैन करो, पहले बजरंग दल को बैन करो, तब हम पीएफआई के बारे में सोचेंगे। भाई आप बताओ, भाई आरएसएस वालों ने कब किस मुस्लिम समुदाय के जुलूस के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी? तो ये कांग्रेस पार्टी का घिनौना चेहरा ये देश के सामने आ गया है। जी बिल्कुल, जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं उससे पुलिस को लेकर तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं, पर जो चर्चा हमने की कि आरएसएस और बजरंग दल को बैन कर दो, ऐसे बयान क्यों, क्या जरूरत पड़ गई? वो इसलिए कि हर जगह पीएफआई का रोल नजर आ रहा है। शाहीन बाग हुआ पीएफआई, दंगे हुए पीएफआई, आगजनी हुई यूपी के अलग अलग शहरों में, उस शाहीन बाग सीए प्रोटेस्ट के दौरान पीएफआई, बेंगलोर में कुछ होता है पीएफआई, केरल में कुछ होता है पीएफआई, आतंकी संगठन का कोई मसला सामने आता है पीएफआई, लव जिहाद का मसला आता है पीएफआई, हिजाब का मसला आता है पीएफआई, हर जगह देश में उपद्रव मचाने के लिए पीएफआई। तो पीएफआई के साथ ये लोग क्यों खड़े हैं? मुस्लिम वोट, ये वोट बैंक की राजनीति कि मुसलमान नाराज हो जाएगा, पीएफआई के ऊपर एक्शन लोगे, मुसलमान नाराज हो जाएगा, इसलिए ये लोग दूसरी बातें कहना शुरू कर दिया।
इन्होंने क्या कह दिया भाई, पीएफआई और आरएसएस बजरंग दल सब बराबर, अब उधर बैन करना है तो इधर भी बैन करो। ये बैलेंस करने की राजनीति ये देश जिसको रिजेक्ट कर चुकी है कांग्रेस पार्टी, इसलिए गर्त में जा रही है। भाई पीएफआई से बड़ा हमदर्दी गहलोत सरकार से कोई सवाल पूछेगा कि कोटा में पीएफआई के फाउंडेशन डे के दिन आपने इस आतंकी, इस कट्टरवादी संगठन को आपने क्यों परमिशन दी? राजस्थान में तो ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है भी नहीं, तो आप क्या करते हो? आप लेजिटिमेसी देते हो। कोई सरकार किसी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को रैलियां करने के लिए परमिशन दे, उसके लिए सिक्योरिटी की व्यवस्था करे, उसके लिए उस दिन शहर में ट्रैफिक रूल्स बदल दिए जाएं, तो इसका मतलब यह है कि आप उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को आप इनकरेज कर रहे हो। यह ठीक वैसा ही है, ठीक वैसा ही है। पाकिस्तान में जब हाफिज सईद, ये यूएन के द्वारा डिक्लेयर्ड ड्रेडेड आतंकवादी है, वो रैली करता है तो पाकिस्तान की सरकार अलग से स्पेशल ट्रेन चला देती है कि उसके लोग आए जाएं, दिक्कत ना हो। तो आप क्या करते हो? आप हफीज को लेजिटिमाइज करते हो। इसलिए कोई भी पाकिस्तान का लीडर जो होता है वो कहता है कि हफीज साहब, है ना, जैसे हिंदुस्तान में लेजिटिमाइज किया गया किसको? जाकिर नाइक साहब। ये आतंक पैदा करने वाला मशीन, ये जिसकी वजह से कितने लोग आतंकी बन गए, उसको ये दिग्विजय सिंह शांति दूत कहता था। वो कहते थे ही इज द मैसेंजर ऑफ पीस। उसको सोनिया गांधी की सरकार, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, जहां आईएएस आईपीएस तमाम अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है, वहां जाकिर नायक का भाषण होता था। और आप देखिए देश को किस गर्त में ये लोग लेकर चले गए थे। एनडीटीवी पे उनको बकायदा बुलाया जाता था और वो कोई कार्यक्रम करता था जहां पॉलिटिकल लोग पहुंचते थे, उसको लाइव दिखाया जाता था। तो आप जब इस तरह की चीजें करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप जाकिर नायक जैसे आतंकी को आप महिमा मंडन करते हो, उसको लेजिटिमेसी देते हो। वो कहते हो कि भाई ये तो समाज का हिस्सा है, और इसके बदले में क्या करते हो आप? ये राजीव गांधी फाउंडेशन जाकिर नायक के ऑर्गेनाइजेशन से भी पैसा ले चुका। जिस तरह से ये चीन से पैसा खाता, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के घर का संगठन है राजीव गांधी फाउंडेशन। तो आप करते क्या हो? आप आतंक को नॉर्मलाइज कर देते हो, उसको रैशनलाइज करते हो, उसको लेजिटिमाइज कर देते हो। कहते हो कि भाई ये तो पार्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ का हिस्सा है। और गहलोत जैसे लीडर जिनकी सांस अटकी हुई है, जो गांधी परिवार की चाटुकारिता की वजह से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जहां पार्टी के अंदर ही बिखराव है, जहां पायलट और सारे लोगों के फोन टैप किए जाते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस के लोग खुद कहते हैं। उनको तो इशारा बस कर देना है कि राहुल बाबा वायनाड से लड़ते हैं चुनाव, 40% है वहां पे मुसलमान, और सब केरल के अंदर पीएफआई के इन्फ्लुएंस में हैं। तुम लोगों के चक्कर में तो राहुल बाबा अमेठी से चले गए, हार भी गए, वायनाड में भी हराओगे क्या? तुम्हारा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार वायनाड से हार जाए, ऐसा कोई काम नहीं करना। और इसलिए पीएफआई के साथ ये लोग खड़े हो गए। तो दो चीजें, कांग्रेस पार्टी जिनको लगता है कि भाई मुस्लिम वोट पाना बहुत ज़रूरी है, सरवाइव करना है, तो आप क्या करोगे? तो हिंदुओं को गाली दोगे। हिंदू वो होता है जो पीछे से चाकू मारता है, कायर होता है। हिंदुत्ववादी जो होता है वो कायर होते हैं। यही राहुल गांधी का डेफिनेशन है ना भाई। और साथ ही साथ हिंदू संगठनों को गालियां देना शुरू कर दो, इससे मुसलमान खुश हो जाएंगे, आपको वोट मिलता। यही तुच्छ राजनीति का हिस्सा है। और इसलिए
करौली में वहाँ दंगा भड़का, हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ, कोई अभी तक कोई भी लीडर अभी तक पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं हुआ है। अब ये बस समझिए कि कोई ताजिया गुजर रहा होता, किसी की मैयत जा रही होती, कोई मुस्लिम भीड़ होती और कुछ लोगों ने पत्थर चला दिया होता तो भी पूरे देश में बवाल मचा हुआ होता। लेकिन यही दुष्टता, यही हिपोक्रेसी, यही बददिमागी कांग्रेस पार्टी और सेकुलर जमात की है, जिससे हिंदुस्तान की जनता अब नफरत करने लग गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो राजस्थान के करौली में हुई हिंसा के बाद से इलाके में माहौल तनावपूर्ण तो है ही, पर इस हिंसा को लेकर राजनीति भी चरम पर हो रही है और हिंसा को लेकर खुलासे जो हो रहे हैं उससे राजस्थान की कांग्रेस सरकार के पोल खुल रहे हैं। पर एक बात तो साफ है कि हिंसा के तार पीएफआई से जुड़े हैं और हैरान करने वाली बात यह है कि घटना से 2 दिन पहले ही सीएम गहलोत को दंगों के बारे में चिट्ठी लिखी गई थी जिसमें कानून व्यवस्था बिगड़ने की बात थी, पर दंगा होता जा रहा है और गहलोत की सरकार देखती गई। आपके मन में भी करौली हिंसा को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताएं। आज के शो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।